देव, जब मैं दूसरे राज्य में पहुंचा तो मुझे पहले तो यह सूझा ही नहीं कि क्या करूं। कई दिन भूखे प्यासे भटकता रहा। चलते चलते एक दिन मैं एक अट्टालिका के सामने जा पहुंचा। उस पर लिखा था सेवा आश्रम। मैं भीतर गया तो वहां 3-4 आदमी बैठे ढेर की ढेर स्वर्ण मुद्राएं गिन रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भद्रू, तुम्हारा धंधा क्या है? उनमें से एक बोला, त्याग और सेवा। मैंने कहा, त्याग और सेवा तो धर्म है, ये धंधे कैसे हुए? वो आदमी चिढ़कर बोला, तेरी समझ में यह बात नहीं आएगी, जा अपना रास्ता ले। स्वर्ण पर ललचाई दृष्टि अटकी थी। स्वर्ण पर मेरी ललचाई दृष्टि अटकी थी। मैंने पूछा, भद्रू, तुमने इतना धन कैसे कमाया? वही आदमी बोला, धंधे से। मैंने पूछा, कौन सा धंधा? वह गुस्से में बोला, अभी बताया ना, सेवा और त्याग। तू बहरा है क्या? उनमें से एक को मेरी दशा देखकर दया आ गई। उसने कहा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मैं भी आपका धंधा सीखना चाहता हूँ, मैं भी बहुत सा स्वर्ण कमाना चाहता हूँ। उसी दयालु आदमी ने कहा, तो तू हमारे विद्यालय में भर्ती हो जा, हम 1 सप्ताह में तुझे सेवा और त्याग के धंधे से पारंगत कर देंगे। शुल्क कुछ नहीं लिया जाएगा, पर जब तेरा धंधा चल पड़े तब श्रद्धा अनुसार गुरु दक्षिणा दे देना। पिताजी, मैं सेवा और त्याग में शिक्षा प्राप्त करने लगा। मैं वहाँ राशि ठाट बाट से रहता, सुंदर वस्त्र पहनता, सुस्वादु भोजन करता, सुंदरियां पंखा झलती, सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते। अंतिम दिन मुझे आश्रम के प्रधान ने बुलाया और कहा, वत्स, तू सब कलाओं से पारंगत हो गया है। भगवान का नाम लेकर कार्य आरंभ कर दे। उन्होंने मुझे यह मोटे सस्ते वस्त्र दिए और कहा, बाहर इन्हें पहनना। कर्ण के कवच कुंडल की भांति ये बदनामी से तेरी रक्षा करेंगे। जब तक तेरी खुद की अपनी अट्टालिका नहीं बन जाती तब तक तू यहीं से अपना बिजनेस चालू रख सकता है। भगवान तुझे सफलता दे। बस मैंने उसी दिन मानव सेवा संघ खोल दिया, प्रचार कर दिया कि मानव मात्र की सेवा करने का बीड़ा हमने उठाया है। हमें समाज की उन्नति करना है, देश को आगे बढ़ाना है। गरीबों, भूखों, नंगों, अपाहिजों की हमें सहायता करनी है। हर व्यक्ति हमारे इस पुण्य कार्य में हमारी मदद करे, पुण्य कार्य में हाथ बटाए, हमें मानव सेवा के लिए चंदा दे। पिताजी, उस देश के निवासी बड़े भोले हैं। ऐसा कहने से वो चंदा देने लगे। मंझले भैया से भी मैंने चंदा लिया था। बड़े भैया के सेठ ने भी चंदा दिया और बड़े भैया ने भी अपना पेट काट करके 2 स्वर्ण मुद्राएं दी। लुटेरे भाई ने भी मेरे चेलों को 1 सहस्त्र मुद्राएं दी थीं। 1 सहस्त्र मुद्राएं, क्योंकि एक राजा के सैनिक जब उसे पकड़ने आए थे तो उसे आश्रम में मेरे चेलों ने ही छिपाया था। पिताजी, राज्य का आधार धन है। राजा को प्रजा से धन वसूल करने की विद्या आनी चाहिए।
प्रजा से प्रसन्नतापूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है। बिना नस्त्र लगाए उसे खून निकालना आना चाहिए। मुझ में यह गुण है, इसीलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। मैंने इस 1 साल में चंदे से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई हैं जो मेरे पास हैं, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा।